जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। हमर बानी हमर गोठ में सबले पहले आपन ला दिखाथन 5 बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ी भाषा में जम्मू खबर आपन ला दिखाबो। सबले पहली खबर ये हवे कि प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी और आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष सीके खेतान है एक ट्वीट करे है, जेमा ओमन लिखे है कि कलेक्टर ही नेता मन के काम बनाथे और नेता मन के डांट घलो खाथे। का करें का ना करे एला लेके कई ठन सवाल खड़ा हुआ थे और राजनीति घलो तेज हो गए है। दूसर बड़े खबर हवे मेडिकल छात्र ले जुड़े। कोरोना के बेरा में आयुष विश्वविद्यालय के पीजी छात्र मन कोविड सेंटर में ड्यूटी देवत हैं, फिर ए मतलब 5 महीना ले स्टाइपेंड नहीं मिले है। का समस्या होवत है मनला इहू बताबो आपन ला। तीसर बड़े खबर है पेंड्रा के मरवाही ले, जहां अवैया दिन में उपचुनाव है, फिर यहाँ एक पुल के चक्कर में जोरदार राजनीति होवत है। काहे पूरा मामला इहू जानबो। चौथा बड़ी खबर पंडो आदिवासी के हालत से जुड़े है और 5वां बड़ी खबर बड़े तस्वीर में अपन देखा था जौन बस्तर की बीजापुर ले हवे, जहां आदिवासी मन कोरोना ला लेके प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली है। अब आज की बड़ी खबर ही है जेकर ले राजनीतिक गलियारा में हलचल माचे है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीके खेतान हा एक ट्वीट करे जेकर खूब चर्चा हुए थे। ये ट्वीट में ओमन नेता मन के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करे हैं। ओमन अपन ट्वीट के माध्यम ले कलेक्टर मन के स्थिति ला बताए हवे। हालांकि ओकर ये ट्वीट के पीछे छिपे संदर्भ अभी स्पष्ट नहीं है। खेतान हा अपन ट्वीट में लिखिन के कलेक्टर ऊपर ही सबो जिम्मेदारी और उही ले सबके नाराजगी उ अच्छा हवे त ठीक और खराब घलो। नेता मन के काम उही बनावे और नेता मन के डांट घलो उही खावे। का करे का ना करे बोल मेरे भाई, ऐसे लिखे है सीके खेतान है। ये ट्वीट के कई मायने निकाले जाते। आप मतलब बता दें कि खेतान हा ये बेरा राजस्व मंडल के चेयरमैन और आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हवे। आरपी मंडल ला जब मुख्य सचिव बनाए गए तब उहू ये दौड़ में शामिल रही से, फिर सरकार हा मंडल के नाव में मुहर लगाई रही से। चूंकि दोनों के बेस एक से ओमनला मंत्रालय ले हटा के राजस्व मंडल की जिम्मेदारी सौंप देगी रही से। अब ये पूरा मामला में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हा सरकार ला आड़े हाथ ले विकास उपाध्याय के हिस्से वरिष्ठ आईएएस अफसर सीके खेतान हा ये कोरोना काल की स्थिति में जो ट्वीट करे है वो समझ ले परे है। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, खाली बोलने का काम होता है और जब काम नहीं होता तो बड़े से बड़े अधिकारी को भी प्रताड़ित किया जाता है। और इसलिए मेरे को लगता है कि ये सिर्फ आईएएस अधिकारियों का नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ के आईएएस आईपीएस और जितने भी फर्स्ट क्लास अधिकारी हैं, ये सब का दुख है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, खाली उनको सुनाने वाला है। उन्होंने जिस प्रकार का ट्वीट किया है वो समझ से परे है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की तो रहती है। वर्कलोड तो होगा। अगर रायपुर में अच्छा काम, जब रायपुर छत्तीसगढ़ नंबर 1 था कोरोना काल की लड़ाई में सबसे आगे था, तो भी उनका नाम था क्योंकि उस समय जिम्मेदार अधिकारी वही थे। और आज जब इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं तो अगर कोई ट्वीट कर रहा है, काम जिसका होता वही इस चीज़ को जानता है। कोई व्यक्ति अगर कुछ लिख रहा है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज सबको मिलजुल कर काम करने की परिस्थितियां बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में इति कोरोना के संकट सल्लग गहरा जाते। अस्पताल में मरीज मन जगह नहीं मिलत है, इसे में एक के विकल्प बाजते होम आइसोलेशन के। फिर होम आइसोलेशन सर्विस के आड़ में राजधानी रायपुर के बड़े बड़े निजी अस्पताल आम लोगन के जेब काटे में तुले है, जबकि आईएमए के सहमति के संग सरकार होम आइसोलेशन के दर तय कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी ऐसा तांडव करत है कि अस्पताल में एको बिस्तर पाए बर मरीज मन के लंबा लाइन लगे है। फिर बिस्तर घलो नसीब में नहीं है, मरीज तड़पत हैं। फिर अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के टोटा है। ये हालात में जब मनखे हा धरती के भगवान डॉक्टर डहार देखत हवे तो रायपुर के बड़े अस्पताल ये आपदा में घलो कमाई के अवसर तलाशत है। एक उदाहरण हवे होम आइसोलेशन। संक्रमित हुए व होम आइसोलेशन में रहिया मरीज खुद के देखभाल करते। डॉक्टर ओला खाली फोन में सलाह देते। 10 दिन पर सरकार हा वैसे 2,500 के पैकेज तय करे है। फिर निजी अस्पताल मरीज मन ने 10,000 ले लेके 14,000 रुपया तक ऐठत हैं। राजधानी के बड़े अस्पताल रामकृष्ण केयर की बात करन त इहाँ ले होम आइसोलेशन के सेवा ले मा 10 दिन के खर्चा 10,000 ले 14,000 के हवे।
एकर बदला अस्पताल के डॉक्टर या नर्स खाली फोन या व्हाट्सएप के माध्यम ले हालचाल जान के मरीज ला कुछ साधारण दवाई के नाम में विटामिन सी, जिंक या मल्टीविटामिन लेके सलाह देते हैं। चंद मिनट में फोन में बात और कुछ 100 रुपया के दवा, फिर बिल 10,000 ले 14,000 रुपया। यही नहीं, ऑक्सीमीटर ले लेके दूसरे जरूरी जिनिस घलो खुद मरीज ला ही खरीदना पड़ते। नारायणा अस्पताल घलो रायपुर के बड़े अस्पताल में शुमार है। यहाँ 10 दिन के होम आइसोलेशन के चार्ज 10,000 रुपया है, यानी हर दिन के 1,000 रुपया। अस्पताल डहर ले मरीज ला 1,500 से 2,000 रुपया की किट दे जाते। बाकी डॉक्टर और डाइटिशियन फोन में सलाह देते। तभो ले सबो कुछ मरीज ला खुद ही करना होते, यानी 1,000-2,000 के खर्चा, फोन में कुछ मिनट के बातचीत और बिल 10,000 रुपया। उन्हें VY अस्पताल के घलो होम आइसोलेशन पैकेज 10,000 रुपया के हवे। अस्पताल मरीज ला 1,500 से 2,000 के होम क्वारंटाइन किट देते, जिमा ऑक्सीमीटर, कोविड की बेसिक दवा और कुछ दूसरे जिनिस होते। 10 दिन में 4 बारी डॉक्टर वीडियो कॉल करके हालचाल पूछी, 2 घाव डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट के सलाह मिली और हो गए इलाज। ये तब बात होगी नामचीन अस्पताल के। उन्हें कुछ अस्पताल ऐसे घलो है जो खाली 200 ले 300 रुपया हर दिन के दर में होम आइसोलेशन की सेवा देवत हैं। बालाजी अस्पताल 10 दिन के होम आइसोलेशन की सेवा खाली 2,000 रुपया में देते। एक बदला डॉक्टर के अंडरटेकिंग फॉर्म और बेसिक दवाई की लिस्ट मरीज ला दे जाते। एक नर्सिंग स्टाफ मरीज की हालत पर नजर रखते, जिला वह अंडरटेकिंग डॉक्टर ला रिपोर्ट देते। यही तरीका ले ओम अस्पताल घलो 300 रुपया हर दिन लेके यही सेवा देवत है। हालांकि बदला में मरीज ला कुछ नहीं दे जावे, खाली डॉक्टर फोन करके मरीज ला सलाह देते। बीते 4 सितंबर के स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मन के बीच बैठक के बाद होम आइसोलेशन के 10 दिन की अवधि पर टेलीकॉल सेवा पर 25 रुपए की दर तय करेगी है। खुद IMA घलो ये प्रस्ताव ला स्वीकार करे है, यानी सरकार है सख्ती करे तब फीस 2,500 रुपया, और जब खुद तय करे के आजादी रही से तब 10 ले 14,000 रुपया ऐठे जात रही से। उन्हें सबो आरोप ऊपर IMA हाँ निजी अस्पताल के ये कही के बचाव करे थे कि वो सलाह के संगे संग मरीज ला दवाई और मेडिकल किट घलो देते। हॉस्पिटल की तरफ से ही थर्मल स्कैनर और मेडिसिन का किट और पल्स ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि उनके चार्जेस कुछ ज़्यादा हों। डॉक्टर भगवान के रूप कहे जाते। कोरोना महामारी हाँ उमन ला एक मौका दे है कि उमन या तो जनता के ये विश्वास ला कायम रखे या फिर ये आपदा ला अपन व्यापार पर इस्तेमाल कर लें। डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं और इस कोरोना महामारी ने ये अवसर दिया डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को, कि वो साबित करें कि वो भगवान के दूसरे रूप हैं। अब ये उन पर निर्भर है कि वो भगवान का दूसरा रूप साबित होते हैं या फिर इस महामारी आपदा के काल को भुनाने वाले एक कारोबारी के रूप में अपनी छवि छोड़ जाते हैं, क्योंकि आज इंसानियत कराह रही है और नजरें डॉक्टर्स की ओर है। अब जिम्मेदारी उनकी है कि वो इस विश्वास को कायम रखते हैं या फिर अपने बिजनेस को। कैमरा पर्सन चतुर्मूर्ति वर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो ये रिपोर्ट ले अपन समझो कि कोरोना काल में कैसे निजी अस्पताल एक लूट के धंधा बना के रखे हुए हैं। फिर इति स्टाइपेंड नहीं मिले ले रसाय आयुर्वेदिक कॉलेज के PG छात्र मन हाँ परिसर में प्रदर्शन करते हवे। छात्र मन धरना देते हुए कुलपति और शासन के खिलाफ नाराबाजी करें। एक PG छात्र बताइस के बीते 5 महीना ले स्टाइपेंड नहीं मिले है और अपन मांग ले के जिम्मेदार अधिकारी मन के चक्कर काट काट के उमन हलाकान हो गए हैं। विभागीय सचिव संचालक ले लेके मंत्री तक ज्ञापन सौंपे हैं, फिर कहूं कोनो सुनवाई नहीं हुई। हलाकान हो के सबो जन काम रोके काला पट्टी लगा के अपन मांग रखे है। जब तक ओकर मन के मांग पूरा नहीं हुई हड़ताल खत्म नहीं करही। उन्हें आयुर्वेदिक महाविद्यालय के कुलपति GS बघेल कहिस के हमन सरलग प्रयास करत हन, हर बार ट्रेजरी रे रिजेक्ट कर दे जाते जो लिमिट रही से वो खत्म हो गए। एक स्थिति मन बड़े अधिकारी मतलब फाइल भेजे हैं जेकर ले जल्दी निराकरण हो सके। आयुर्वेदिक कॉलेज में कोविड अस्पताल बनाए गए है, काम बंद करे ले कोरोना संक्रमित मरीज के जान ला खतरा हो सकत है। हम लोग सब जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के PG स्टूडेंट साथ हैं और इंटर्नी भी हैं, जिन लोगों को विगत 4 महीने से और 5वां महीना स्टार्ट हो चुका है, अब तक कोई भी स्टाइफंड जो शिष्यवृत्ति मिलता है अभी तक सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। ये भी तो समस्या है, 5 महीने से हमारे स्टाइफंड नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं। हम अपना लेके डायरेक्टर के पास जाते हैं, CM के पास जाते हैं, कोई मिलना नहीं चाहता, सब कोरोना का बहाना बना रहे हैं। इतनी सारी पोस्ट आ रही है, सबके लिए है पैसा, बस आयुर्वेद वालों के लिए नहीं है। हमारे स्तर पे जो हमको कार्रवाई करनी चाहिए वो हमने किया है।
रेगुलर इनके बिल ट्रेजरी में लगाए जा रहे हैं और ट्रेजरी से ये ऑब्जेक्शन के साथ बिल को रिजेक्ट किया जाता है कि बेसियो लिमिट ख़त्म हो गई है, इसलिए ट्रेजरी से बिल पास नहीं हो रहा है। ज्ञापन वगैरह इन्होंने मेल किया है और प्रिंसिपल साहब ने भी इनके आगे को बात बढ़ा दी है। फ़िलहाल इनके अभी इनसे बात की जा रही है और बहुत ही जल्दी इस पर जो भी चीज़ें आएंगी अवगत करा दिया जाएगा। इधर रायपुर में मंत्रालय कर्मचारी कोरोना संक्रमण के खौफ के साए में जीवित है। मंत्रालय के एचओडी भवन में कोरोना ले अब तक 9 कर्मचारी मन की मौत हो गई है और 221 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। एक मंत्रालय और एचओडी भवन के कर्मचारी मन ला दहशत हवे। उमन मुख्य सचिव ला ज्ञापन सौंप के मंत्रालय और एचओडी भवन ला 14 दिन तक कंटेनमेंट जोन घोषित करके सील करे की मांग करेन है। उमन कहिन के एकर पहली घलो उमन अधिकारी मन ला मंत्रालय और एचओडी भवन में कोरोना संक्रमण फैले के जानकारी देते हुए सब बोला कोरोना टेस्ट कराए के मांग करेन है। फिर एक पर कोनो ध्यान नहीं देगिस। एक रिसाए कर्मचारी मन मंत्रालय परिसर में एक मीटिंग करेन। एमा निर्णय लेगिस के सब्बो कर्मचारी बुधवार ले सामूहिक रूप ले अवकाश लेके होम क्वारंटाइन हुई। मीटिंग के बाद महानदी भवन में काम करत 95 और इंद्रावती भवन के 63 अधिकारी कर्मचारी मन के जांच बर सैंपल इकट्ठा करेगे हैं। चाहे मंत्रालय के हो चाहे इंद्रावती भवन के हो, सभी साथी जो है सामूहिक अवकाश की सूचना हम लोग होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के जो है अवकाश स्वीकृत करने के लिए एक आवेदन प्रारूप हमने बनाया है। ठीक। और उसके अनुसार जो है हम लोग सभी अधिकारी कर्मचारी हम लोग जो है अपने अपने विभाग प्रमुख को आवेदन देंगे और कल से 14 दिन के लिए अवकाश में चले जाएंगे। जेसीसी नेता अमित जोगी आरोप लगाए है कि चीन की कंपनी छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाना में निवेश करत है। ओकर आरोप हवे कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ले जुड़े 7 कंपनी मॉरिशस के जरिए छत्तीसगढ़ के पावर, सीमेंट और स्टील सेक्टर में बड़ी मात्रा में निवेश करे है और अब ये कंपनी मन के नियंत्रण चीनी कंपनी के माध्यम ले उहाँ के सेना करना हवे। उमन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ले ये मामला में जांच की मांग करे हैं। उमन कहिन के कंपनी मन बस्तर में नक्सली मन के मदद करके देश विरोधी काम में घालू लगे हवे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीनी आर्मी से जुड़ी 7 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट फंड्स सेटअप करे और उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के पावर सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में और स्टील सेक्टर में भारी मात्रा में विनिवेश किया। कोरोना संक्रमण के बीच सूरजपुर जिला में आंगनबाड़ी खुल गई है, जबकि आंगनबाड़ी खोले के बीजेपी विरोध करे है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिन्हा सरकार के फैसला गलत ठहराई। संघी सरकार ले चेताईस के आंगनबाड़ी खोल के काबर नान्ही लइका मन के जान ला खतरा में डाले जाते, जबकि ओमन ही स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि अभी प्रदेश में कोरोना के पीक समय चलत है। आंगनबाड़ी खोलना अब ये उचित समय नहीं है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी हाल में ही कहा है कि सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में मामले ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जब स्वास्थ्य मंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सितंबर में मामले ज़्यादा बढ़ेंगे, तो ऐसे समय में छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजना एक बहुत आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि छोटे बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना ग्रसित होंगे तो वो झेल नहीं पाएंगे। विधायक ननकीराम कंवर के मुख्यमंत्री निवास के आगू भूख हड़ताल में बैठे की चेतावनी के बाद कोरबा पुलिस ने बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे और बेटा ला गिरफ्तार कर लिए है, लेकिन संझा तक एट्रोसिटी एक्ट लगे के बाद गुरु देवेंद्र पांडे ले जमानत मिल गई। बता दें कि सिस्टी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संचालन ले लेके ननकीराम कंवर और बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे के बीच अंदरूनी खींचतान चला थे। 26 अगस्त के ननकीराम के बेटा संदीप कंवर और देवेंद्र पांडे के विवाद के मामला थाना तक पहुंच गई। बाद में ननकीराम कंवर के दबाव में पुलिस देवेंद्र पांडे और बेटा ला गिरफ्तार कर लीस। एक बाद देवेंद्र पांडे ननकीराम कंवर ला लेके ज्यादा आक्रामक हो गए। कंवर कही इसके सिस्टी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ला सरकार ला टेक ओवर कर लेना चाहिए। कंवर के ये बेरा सिस्टी मेडिकल के स्टाफ ला वेतन देना घलो मुश्किल हुआ थे। हाँ, हमने कह दिया कि वापस ले लेकर उनके पास में कॉलेज के लिए भवन तलाश रहे हैं, जमीन तलाश रहे हैं, ये अच्छा साइट रहेगा। और ये भी हमने कह दिया अगर गरीबों को सेवा चाहते हैं तो मुफ्त दे सकते हैं और नहीं तो शासन दे सकती है।
26/8/2020 को संदीप कंवत के द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि देवेंद्र कुमार पांडे और उसका पुत्र है जो शिवम कुमार पांडे, इन्होंने प्रार्थी को अपने घर में बुला करके उनके साथ महापन की गाली और मारपीट और जान से मारने की धमकी दिया गया था, क्योंकि प्रभारी पौरुषपुर के मदद से और पूरी टीम की मदद से आज उनको गिरफ्तार की गई है। अंबिकापुर में नगर निगम नवा बस स्टैंड ला डेवलप करे बर पीपीपी मॉडल के सहारा लेने वाले है। असल में निगम के कना फंड की कमी है, फंड ले जूझत नगर निगम हा ये मॉडल के माध्यम ले बस स्टैंड में निर्माण काम कराए के बात कहत हवे बीजेपी हा आरोप लगाए। निगम की कांग्रेस सरकार उसको निजी हाथों में देकर उसका व्यवसायीकरण करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इन विषयों का विरोध कर रही है और पुराने जो प्रतीक्षा बस स्टैंड में हैं उन पे भी ये लोग पीपी मॉडल के तहत भवनों का निर्माण करना चाह रहे हैं। नए बस स्टैंड का जो छज्जा है, छत है, उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन के लिए पीपी मॉडल पे हम लोग ऑफर करना चाह रहे हैं कि कोई वहाँ पे होटल व्यवसाय से या लॉज व्यवसाय करना चाहेगा तो उससे भी पीपीपी मॉडल पे देना चाह रहे हैं। हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत केश मुला दोबिदा। जय जोहार।